सो हेलो फ्रेंड्स, फाइनली आज हम लोग देखेंगे अपने बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का। ठीक है, और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे अपना माइक्रोस्कोप। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके जो 3 टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट आता है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, एंड सेकंड अगर देखा जाए तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है, एंड ओवरऑल थर्ड देखा जाए तो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है। तो तीनों की आज एक ही वीडियो में हम लोग पूरा जो लेक्चर है और देखा जाए नोट्स वगैरह है, ये एक ही वीडियो में आज कवर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो फाइनली हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्कोप से। तो इससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा सिलेबस इंट्रो करा दूं। यह हमारा बीकॉम थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है, और हम लोग इसके पहले जो भी लेक्चर थे ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गया है और हम लोग कवर भी कर लिए थे। अगर आप हमारे साथ रह के पढ़ाई किए होंगे तो शायद आप टोटल लेक्चर कवर भी किए होंगे। अगर आप नहीं भी थे तो अब से ज्वाइन हो के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आज ही से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर दें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आज फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, अब देखो ये सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बार बार माइक्रोस्कोपी वर्ड आ रहा है, ये माइक्रोस्कोपी क्या होता है। तो आप लोगों ने अपने कॉलेज में माइक्रोस्कोप के हेल्प से कोई ना कोई प्रैक्टिकल जरूर किया होगा, मीन्स एक्सपेरिमेंट जरूर किए होंगे। तो माइक्रोस्कोपी में हमारा क्या होता है कि माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम लोग किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसका शेप स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा सा बड़ा हमें दिखाई देता है, मतलब जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं उसका वहां पे हम लोग यूज करते हैं माइक्रोस्कोप का, ताकि वो जो है जो हम जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख रहे थे वो अच्छी तरीके से हमारे माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखाई देने लगे। तो वही हमारा माइक्रोस्कोप का काम है। ये माइक्रोस्कोप इज ए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, आपका एक ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है दैट मैग्नीफाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है जिसको हम लोग अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो माइक्रोस्कोप यूज लेंसेज टू बेंड लाइट टुवर्ड द आई। माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि हमारा लेंस लगा होता है जो कि जो भी लाइट आती है उसको बेंड करके लेंस में भेजता है, तब जो भी चीजें होती है हम उसको क्लियरिटी देख पाते हैं, मेकिंग एन ऑब्जेक्ट अपीयर लार्जर देन इट एक्चुअली। अब देखो क्या है, जो भी आपको देखना है उसका क्या, अगर इतना छोटा सा है तो उसका जो इमेज रहेगा इतना बड़ा सा बना देगा, ताकि आप लोग इजी वे में उसको आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो आई होप आपको माइक्रोस्कोपी समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, जो कि 3 टाइप की आपकी माइक्रोस्कोपी है। फेज कॉन्ट्रास्ट है और एक इलेक्ट्रॉन है, और तीसरा या दूसरा अगर कहो तो फील्ड माइक्रोस्कोपी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की। तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी जो स्पेशल टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, ये क्या होता है, एक स्पेशल टाइप, मतलब ये लाइट माइक्रोस्कोप होता है, एक स्पेशल टाइप का होता है, और यूज टू सी ट्रांसपेरेंट आर कलरलेस लिविंग सेल विदाउट यूजिंग एनी स्टेन। अब देखो इसमें हम लोग उस चीज को देखने के लिए मतलब यूज करते हैं जो कि कलरलेस हो या तो ट्रांसपेरेंट हो, और यहाँ पे हम लोग कोई भी स्टेन यूज नहीं करेंगे, और बिना स्टेन के यूज किए कोई भी अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो या कलरलेस है, लिविंग सेल्स हो, तो हम उसको इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के हेल्प से। ठीक है, अब हम इसके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि इसका सिद्धांत क्या है, ये किस पे बेस्ड है या तो ये किस पे डिपेंड करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग फेज। ये किस पे डिपेंड करता है, कन्वर्टिंग फेज पे। अब कन्वर्टिंग फेज क्या है, कन्वर्टिंग फेज डिफरेंस इन लाइट वेव्स। अब देखो ये क्या है, लाइट वेव से थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकेंगे, विच वी कैन नॉट सी, इनटू ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस। अब देखो क्या है, विच वी कैन सी। अब देखो ये जो ब्राइटनेस है या कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस उसको हम देख सकते हैं, और जो लाइट वेव है उसको हम नहीं देख सकते हैं, और इसी के बीच का जो डिफरेंस कन्वर्टिंग मतलब डिफरेंस हो रहा है, यही कन्वर्टिंग फेज कहलाता है, और इसी पे ये पूरा डिपेंड होता है हमारा फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। अब इसके वर्किंग की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, लाइट पास थ्रू द एनुलर डायग्राम। वहां पे एक एनुलर डायग्राम होता है, उसके हेल्प से लाइट पास होती है। सम लाइट पास थ्रू द स्पेसिमेन एंड चेंज इट फेज। कुछ लाइट जो है स्पेसिमेन के हेल्प से पास होती है और वहां पे अपना फेज को चेंज करती है। एंड नेक्स्ट वाले में क्या है, द फेज प्लेट चेंज दीज डिफरेंट इनटू ब्राइटनेस। और वही जो वहां पे फेज चेंज हुआ है वहां पे कुछ प्लेटें लगी होंगी, तो प्लेट जो है वो भी फिर चेंज होती है ब्राइटनेस में। द फाइनल इमेज शो लाइट एंड डार्क एरिया। अब देखो जो फाइनल इमेज आपको दिखेगा वो किसी भी लाइट या डार्क वाले एरिया में दिखेगा, और उसमें जितने भी इंटरनल सेल्स के डिटेल आपको इजी वे से आइडेंटिफाई हो पाएगा। ठीक है, वो जो भी मतलब
मतलब जो आप सेल यूज किए हैं उसके इंटरनल लेवल की स्टडी आप कर सकते हैं। ठीक, अब हम इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो इसका एडवांटेज होते हैं और एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी होता है। इट हैज ए हाई रेजोल्यूशन, पहली बात तो इसका जो रिजोल्यूशन होता है वह बहुत तेजी से होता है और अलाउइंग स्मॉल डिटेल टू बी सीन। अब देखो इसमें अगर हमको बहुत छोटे से बहुत डीप में देखना हो तो हम लोग इसका यूज करते हैं। इट इज रिलेटिवली सिंपल टेक्निक टू यूज, और ये देखा जाए तो बहुत ही, अगर आपको इसको यूज करना है तो ये इसका जो टेक्निक होता है बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। द फेज प्लेट इज डिक्लाइन एंड मस्ट बी केयरफुली अलाइन। अब देखो क्या है, जो आपको फेज प्लेट थी जब हम उसको हटाते हैं, मतलब जब चेंज करते हैं तो ये सारी चीजें बहुत सावधानी से हमें करनी होती है। ठीक है, तो आई होप आपको एक माइक्रोस्कोपी समझ में आई होगी जिसका नाम था कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। अब देखो ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी क्या होती है। द माइक्रोस्कोप विच फॉर्म्स ए ब्राइट इमेज अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। इसका नाम इसलिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी पड़ा क्योंकि जो इसमें इमेज शो होता है वो एक डार्क बैकग्राउंड पे शो होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी पड़ा है। अब इसके प्रिंसिपल की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि ये किस सिद्धांत पे अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है। लाइट डज नॉट पास डायरेक्टली थ्रू द स्पेसिमेन। इसमें जो होता है लाइट हमारे स्पेसिमेन के हेल्प से डायरेक्टली पास नहीं होता है। इंस्टेड वास्तव में क्या होता है, ओनली द लाइट स्कैटर्ड बाय द स्पेसिमेन इंटर द माइक्रोस्कोप लेंस। जो लाइट इधर उधर बिखरी होती है, ठीक है, वो क्या है स्पेसिमेन के हेल्प से माइक्रोस्कोपिक लेंस तक इंटर करती है। दिस मेक द स्पेसिमेन अपीयर ब्राइट ऑन ए डार्क बैकग्राउंड। तो ये क्या करती है कि डार्क बैकग्राउंड पे जो हमारा स्पेसिमेन होता है उसको थोड़ा सा चमकीली दिखाई देने में हेल्प करती है। एंड अब नेक्स्ट की बात करें इसके वर्किंग की, ये वर्क कैसे करता है। लाइट फ्रॉम द सोर्स पासेस थ्रू द डार्क फील्ड कंडेंसर। सबसे पहले क्या है कि जो लाइट हम पास करेंगे वो डार्क फील्ड कंडेंसर की हेल्प से पास करेंगे। नेक्स्ट वाला क्या है, द कंडेंसर ब्लॉक द सेंट्रल लाइट। तो कंडेंसर क्या करेगा, हमारी सेंट्रल लाइट को ब्लॉक करेगा एंड सेंड लाइट एट एन एंगल। सेंटर को वो ब्लॉक करके लाइट को एंगल फॉर्म में वो सेंड करेगा। एंड नेक्स्ट वाली पॉइंट जो है ओनली द लाइट स्कैटर बाय स्पेसिमेन इंटर द लेंस। अब देखो क्या है, ओनली द लाइट स्कैटर, जो भी लाइट वहां पे बिखरी हुई थी वो स्पेसिमेन के हेल्प से लेंस तक एंट्री करेंगे अपनी। अब क्या है एज अ रिजल्ट, अब फाइनली आपको रिजल्ट मिलेगा। द स्पेसिमेन लुक ब्राइट, जो आपका स्पेसिमेन यूज किए वो थोड़ा सा चमकीला दिखाई देगा। एंड बैकग्राउंड लुक डार्क, और जो आपका बैकग्राउंड है वो डार्क दिखेगा। मतलब अगर देखा जाए तो एक अंधेरे कमरे में एक चमकीली वस्तु का दिखाई देना, वही होता है हमारा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। एंड अब देखो एडवांटेज की हम बात कर लेते हैं, जिसमें कोई स्टैनिंग की जरूरत नहीं होती है और इसका जो इमेज बनता है वो हाई कॉन्ट्रास्ट का बनता है, मतलब बहुत ही बेहतर तरीके का बनता है। इजी में हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव और डेलिकेट इसका सेटअप होता है। एंड उसके बाद इसका जो नेक्स्ट वाली पॉइंट है डिफिकल्ट टू फोकस समटाइम्स। कभी कभी आपको फोकस करने में थोड़ी सी दिक्कत भी इसमें आ सकती है। ओके, अब हम नेक्स्ट में देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज ए टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी दैट यूजेज ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू क्रिएट एन इमेज ऑफ द स्पेस। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की बीम यूज करना है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन की बीम हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच शॉर्टर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब देखो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है लाइट के वेवलेंथ से, ठीक है। अब वर्किंग की बात हम इसकी कर लेते हैं। ये वर्क कैसे करता है। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉन गन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन का हेल्प लेके हम लोग वो जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको प्रोड्यूस करवाएंगे। उसके बाद दे पास थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, ठीक है। अब क्या होगा कि वो जो लाइटें होंगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस से पास होंगी विच फोकस देम ऑन टू द स्पेसिमेन। उसके बाद जो भी फोकस रहेगा वो स्पेसिमेन पे ही डायरेक्टली जाएगा। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन हाउ द इलेक्ट्रॉन पास थ्रू, अब ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे पास हो रहा है उस पर, और कभी कभी रिफ्लेक्शन भी स्पेसिमेन पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एन इमेज इज फॉर्म ऑन ए फ्लोरोसेंट स्क्रीन और डिटेक्टर। अब जो भी इमेज आपको बनना है वह तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे बन जाएगा या तो डिटेक्टर पे बन जाएगा। ओके फ्रेंड, अब हम इसके टाइप की बात कर लेते हैं। इसके टाइप दो टाइप होते हैं, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दूसरा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी।
तो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको मतलब बाहर की आवाज़ें आ रही हो, तो हम इस समय बना रहे हैं खाना, और जिस किसी को खाना भी हो तो आ सकता है। मैं अपनी लोकेशन अगर कहोगे तो मैं सेंड भी कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करें हम, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी मतलब टीईएम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द स्पेसिमेन। इसमें क्या होता है, स्पेसिमेन जो है धीरे धीरे पास होता है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द स्पेसिमेन, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये स्पेसिमेन के हेल्प से पास होते हैं। गिव ए 2D इमेज, इसमें क्या मिलता है, हमें 2D टाइप का इमेज मिलता है। यूज टू स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और इसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी सेल की जब इंटरनल स्टडी करना हो तो। अब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की हम बात करते हैं, मतलब SEM की, इलेक्ट्रॉन बाउंस ऑफ द सरफेस ऑफ स्पेसिमेन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की बाउंसिंग होती है वह बिल्कुल क्लोज हो जाती है, ठीक है, स्पेसिमेन के सरफेस पे, तब जाके 3D इमेज आपको दिखाई देता है। और हम यहाँ पे सरफेस ऑफ सेल्स, यहाँ पे सेल्स की सरफेस पे जो भी स्टडी करना है उसका हम लोग यूज करते हैं, तब हम इसको कर पाते हैं। एडवांटेज की बात करें तो बहुत तेजी से इसका मैग्निफिकेशन होता है, और स्मॉल स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं इसमें, और इसका रिजोल्यूशन हाई होता है, क्लियर डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाती है। एंड डिसएडवांटेज की बात करें तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, और लार्ज इंस्ट्रूमेंट होता है, और एक ट्रेंड ऑपरेटर की जरूरत होती है इसको चलाने के लिए। तो फ्रेंड यहीं पे हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है, सॉरी फ्रेंड, यूनिट फर्स्ट जो माइक्रोबायोलॉजी है वह एंड हुई। अब हम आपसे मिलेंगे यूनिट नंबर सेकंड के साथ, और आपको अदर वीडियो अगर चाहिए अदर सब्जेक्ट के तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां से आप हर एक सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, और वहां से चेकआउट कर पाएंगे आप, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।